पवन, अब तक कितना सर्वे हो चुका है, पहले दिन के सर्वे में क्या क्या चीजें सामने आई हैं, और बहुत बड़ी राहत है आज सुप्रीम कोर्ट से भी। बिल्कुल, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिल गई है, सर्वे जारी रहेगा। इसके अलावा एएसआई को आज जिला अदालत में रिपोर्ट दाखिल करनी थी, लेकिन मामला हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, इसलिए वो रिपोर्ट पूरी नहीं हो पाई थी। इसलिए एएसआई के वकील ने यहां जिला अदालत में अर्जी लगाई थी कि 4 हफ्ते का समय दिया जाए। और इस वक्त वाराणसी से बड़ी खबर यह है कि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिली है, तो यहां डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने भी 4 हफ्ते का वक्त दिया है। इस 4 हफ्ते में एएसआई को ये रिपोर्ट दाखिल करनी होगी। तो कुल मिलाकर बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि नॉन इन्वेजिव तरीके, यानी बिना किसी खुदाई या तोड़फोड़ के ये सर्वे किया जा सकता है, जिसकी अनुमति दी गई है, जिसके खिलाफ अंजुमन इंतजामिया सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एएसआई ने अपने हलफनामे में कहा है कि किसी भी तरीके के सर्वे की किसी भी तरीके से स्ट्रक्चर को नुकसान नहीं पहुंचेगा। हमारे साथ हमारी सहयोगी गोनिका जुड़ गई हैं। गोनिका, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में क्या अहम बातें कही हैं? देखिए पवन, क्योंकि जब सुनवाई शुरू हुई मुस्लिम पक्ष ने जाहिर तौर पर इस सर्वे का विरोध किया, लेकिन कोर्ट ने उनसे यही पूछा कि सर्वे पर आपको क्या दिक्कत है। हो सकता है कि सर्वे में जो चीजें सामने आ रही हैं उसको जरूरी नहीं कि कोर्ट एंटरटेन करे, उसको बाद में आगे जाकर, यानी कि इस पूरे मामले में जब आगे सुनवाई होगी, जो ऑर्डर 7 रूल 11 की सुनवाई होगी, हो सकता है कि उसमें कोर्ट को ये असिस्ट करे। यही कहना हिंदू पक्ष का भी था, लेकिन फिलहाल कोर्ट ने एएसआई के सर्वे पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, मुस्लिम पक्ष की याचिका को डिसमिस कर दिया है। कोर्ट ने कहा है नॉन इन्वेजिव मेथड, यानी भी किसी भी तरीके से जो भी दीवारें हैं या फिर उसका जो स्ट्रक्चर है उसमें कोई भी ऐसी मशीन ना ड्रिल की जाए, किसी भी तरीके की ड्रिलिंग या खुदाई ऐसे किसी मेथड का इस्तेमाल ना किया जाए। सिर्फ और सिर्फ जो टेक्निक्स है, फिर चाहे वो कार्बन डेटिंग हो या फिर जीपीआर सर्वे, जो कि ऐसा इस्तेमाल करना चाहता है इस सर्वे में, सिर्फ उन्हीं के हिसाब से ये सर्वे किया जाएगा, उन्हीं टेक्निक्स के हिसाब से, और किसी भी मेथड का, यानी कि ड्रिलिंग, एक्सकेवेशन, इस किसी भी मेथड का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। ये कोर्ट ने साफ कर दिया है। और जो रिपोर्ट है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही सबमिट की जाएगी और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ही आगे इस पूरे मामले पर उसी रिपोर्ट के आधार पर ट्रायल करेगी। मुस्लिम पक्ष को ये भी ऑप्शन दिया गया था कि ठीक है, अगर सर्वे होता है तो गोनिका एक बड़ी बात बता रही है कि एएसआई ने जो हलफनामा दिया था उसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने तय किया है कि स्ट्रक्चर को किसी तरह का नुकसान नहीं होगा। हमारी सहयोगी रुचि कुमार जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। रुचि जी, सुबह से सर्वे चल रहा है, आप लगातार नजर बनाए हुए हैं, सर्वे कहां तक पहुंचा है और ये सर्वे आज कब तक जारी रहेगा? देखिए, ऐसा है पवन, क्योंकि सर्वे आज पहला दिन था तो थोड़ा शुरू करने में एसआई की टीम बाहर से आई थी, उसको थोड़ा टाइम लगा। करीब 8:30 बजे सुबह ये सर्वे शुरू हुआ है ज्ञानवापी परिसर का। करीब 40 लोग गए हैं अंदर सर्वे के लिए, साथ में जो हिंदू महिलाएं हैं जिनकी याचिका पे एएसआई सर्वे हो रहा है वो महिलाएं और उनके वकील भी अंदर गए हैं। अभी फिलहाल एएसआई जो है अंदर जो वेस्टर्न वॉल है, पश्चिमी दीवार है, उसका सर्वे एएसआई ने करना शुरू किया है और कुछ जो चबूतरा है उसका करना शुरू किया है। कुछ नापजोख की है, कुछ वीडियोग्राफी की है, कुछ फोटोग्राफी की है। अभी जो गुंबद है 3 मस्जिद के, उनका सर्वे शुरू आज दोपहर के पहले तक नहीं हुआ था और तहखाने का सर्वे किया गया है। अब हमारी कुछ एएसआई के आला अधिकारियों से बात हुई, उन्होंने कहा कि अगर हम रोजाना 8 से 10 घंटा सर्वे करेंगे तो करीब हमें 10 दिन लगेंगे पूरा सर्वे करने में, क्योंकि बहुत सारी चीजों का उनको सर्वे करना है। जो 3 गुंबद है मस्जिद की उनका सर्वे करना है, जो पश्चिमी दीवार है उनका सर्वे करना है, फिर तहखाना है उसका सर्वे करना है, जो फर्श है पूरा और जो पूरा परिसर है वो सबका सर्वे करना है। तो उनका कहना था कि बहुत तरह की टेक्निक्स हम इस्तेमाल करेंगे इसमें और इसमें टाइम लगेगा। तो फिलहाल आज के लिए कहा जा रहा है कि करीब 6 बजे तक ये सर्वे चल सकता है और कल सुबह फिर 7 बजे से ये सर्वे शुरू होगा और शाम तक चलेगा। हालांकि आज नमाज का टाइम था इसलिए नमाज के लिए गैप दिया गया था, लेकिन लंच होगा बीच में, जिसमें करीब 1 से 1.5 घंटे एएसआई की टीम को लंच के लिए दिया जाएगा। बाकी टाइम ये सर्वे होगा। अब बड़ी राहत एएसआई को ये भी मिली है कि जो हिंदू पक्ष यहाँ जिला अदालत में गया था कि जो एएसआई सर्वे की आज लास्ट डेट थी रिपोर्ट सबमिट करने की, उसको 4 हफ्ते का टाइम मांगा गया था हिंदू पक्ष की तरफ से। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी डिसाइड करेगी कि क्या ये एक्सपर्ट ओपिनियन मानी जाए, एविडेंस के रूप में लिया जाए कि नहीं लिया जाए। ये मेन सूट में कितना मददगार साबित होगा? देखिए हमारा ऐसा मानना है कि ये सर्वे इस केस को डिसाइड करने के लिए बहुत अहम रोल प्ले करेगा। इस सर्वे से बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी।
जो मेन बात हमारा कहना है कि औरंगजेब के समय बनी हुई इमारत नहीं है, उससे पहले की बनी हुई इमारत है और वहाँ पे भी हमारी विजिबल और इनविजिबल डेटीज मौजूद हैं। वो सारी बातें सर्वे के बाद क्लियर होंगी। जिला अदालत को रिपोर्ट सौंपने के लिए कोई निर्धारित समय सुप्रीम कोर्ट ने दिया है? नहीं, देखिए कोई निर्धारित समय नहीं दिया है। ऑलरेडी वो जिला अदालत में मैटर पेंडिंग है। आज हमारी एप्लीकेशन जिला अदालत में फाइल हो गई है और हमने 15 दिन का और समय मांगा है, जिस पे आज ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी अपना फैसला। कितने दिन में सर्वे पूरा हो जाएगा एक उम्मीद के? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि ये सर्वे 15-20 दिन में पूरा हो जाना चाहिए, पर ये सिर्फ एक टेंटेटिव गेस है मेरा। इसको मतलब कोई फाइनल वर्डिक्ट मत समझिएगा, स्टेटमेंट मत समझिएगा। पहले जिला अदालत ने एक समय दिया था, क्या आप पर जिला अदालत का जो समय था वो स्टे की वजह से खत्म हो गया, तो आज हमने जिला अदालत में दोबारा एप्लीकेशन मूव की है और फर्दर जिला अदालत से एक्सटेंशन का टाइम मांगा है। तो हमें पूरी उम्मीद है कि जिला अदालत वो टाइम एक्सटेंड करेगी। ठीक है। हमारे साथ विष्णु शंकर जैन है, हम इनसे बात करते हैं। तो आपने सुना, विष्णु शंकर जैन बता रहे थे अदालत के सामने क्या क्या तथ्य रखे गए और उसके बाद किस तरीके से सर्वोच्च अदालत ने यहां एएसआई के सर्वे को हरी झंडी दी है। बड़ी बात यह है कि किसी भी तरह की ड्रिलिंग नहीं होगी, खुदाई नहीं होगी। एएसआई ने जो हलफनामा हाईकोर्ट में दिया था उसका खास तौर पर मेंशन किया गया सुप्रीम कोर्ट में कि किसी तरह के स्ट्रक्चर को नुकसान नहीं होगा और सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि ये जरूरी है, जानना, सर्वे होना चाहिए। और अब जैसे कि आप विष्णु शंकर जैन बता रहे थे कि यहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी एक अपील जारी की गई थी क्योंकि एएसआई को आज सर्वे रिपोर्ट सौंपनी थी, क्योंकि सर्वे नहीं हो पाया। अंजुमन इंतजामिया पहले हाईकोर्ट गया और फिर सुप्रीम कोर्ट गया, लेकिन अब जो यहाँ वाराणसी जिला कोर्ट से खबर आ रही है वो ये है कि 4 हफ्ते का वक्त एएसआई को दे दिया गया है। इस 4 हफ्ते में ये रिपोर्ट देनी होगी और ये रिपोर्ट तैयार करने के लिए कम से कम 10 दिन का वक्त लगेगा। सावन का महीना है, भीड़ बहुत ज्यादा है यहाँ, बावजूद इसके सारी व्यवस्था को यहाँ बनाकर रखा गया है और ये व्यवस्था लगातार 10 दिन तक बनी रहेगी जब तक एएसआई का सर्वे यहाँ पूरा नहीं होता। एएसआई अलग अलग तकनीक का इस्तेमाल कर रही है, जैसा कि रुचि जी ने बताया कि वेस्टर्न वॉल है, इसके अलावा तहखाने के अलग अलग हिस्से हैं, गुंबद का हिस्सा है जहां ये सर्वे होना है। उसके लिए रडार तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। कुछ इक्विपमेंट्स लेकर भी एएसआई की टीम पहुंची है और ये अच्छी खासी बड़ी टीम है। आप अंदाजा लगाइए, 40 सदस्यों की टीम 10 दिन लगातार जब काम करेगी तब जाकर ये सर्वे पूरा होगा। उसके बाद एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी जो जिला अदालत के सामने पेश की जाएगी। रुचि कुमार जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। रुचि जी, कहा गया है कि ड्रिलिंग नहीं होगी, खुदाई नहीं होगी, तो एएसआई की तरफ से कौन कौन सी वो तकनीक है जिससे अब ये मामला होगा और क्या नई जानकारी आपके पास मिल रही है? देखिए, एएसआई का ये कहना है कि जैसे वेस्टर्न वॉल की आप बात करेंगे, पश्चिमी दीवार, जिसमें हिंदू पक्ष का ये दावा है कि श्रृंगार गौरी वहाँ पर उनकी पूजा अर्चना होती है। उसके अलावा वहाँ पे बहुत सारे त्रिशूल के, वहाँ पे स्वास्तिक के, घंटों के निशान हैं। तो एएसआई उसकी एज कितनी है उस वॉल की और उसका नेचर क्या है, इसको डेटिंग से तय करेगी और ज़रूरत होगी तो वहाँ पर जीपीआर सर्वे भी किया जाएगा। इसके अलावा जो 3 गुंबद हैं वहाँ पे जो हिंदू पक्ष है उसका कहना है कि 3 गुंबद जो मस्जिद के दिखाई दे रहे हैं उसके नीचे कोई मंदिर का शिखर है और उन गुंबदों के नीचे धप धप करके आवाज़ आती है। तो इसका सर्वे भी एएसआई करेगा। ये कहा जा रहा है कि ये भी जीपीआर सर्वे से होगा और वो टेक्निक अपनाई जाएगी जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेस भेजी जाएंगी। तो उससे क्या होगा कि अगर बीच में कोई ऑब्स्टिकल आता है, कोई बाधा आती है, तो वो रेस वहाँ से वापस आ जाएंगी। तो वो जो एक सर्वे होगा उसको स्टडी करके एएसआई बता पाएगा कि क्या सच में गुंबद के नीचे कुछ खोखला है या गुंबद के नीचे कोई शिखर है। अब इसके बाद आप आइए तहखाने में भी ये कहा जा रहा है, हिंदू पक्ष का कहना है कि बहुत सारे पिलर्स ऐसे हैं जो मंदिर के पिलर्स लगते हैं जिनके ऊपर पेंट की कई लेयर्स कर दी गई हैं और वहाँ पर संस्कृत में श्लोक लिखे हैं, वहाँ पर स्वास्तिक के निशान हैं। ये सारी चीज़ें जो कोर्ट कमिश्नर गए थे, सर्वे उनका हुआ था, उनकी रिपोर्ट में भी ये सारी चीज़ें लिखी गई हैं। तो एएसआई इन सबको देखेगी और बड़ी बात यह है कि कार्बन डेटिंग जब होगी, डेटिंग होगी, उससे उम्र का पता, एज का पता चलेगा और नेचर का पता चलेगा कि क्या ये सच में मस्जिद के सारे जो परिसर में पिलर्स हैं या जो दीवारें हैं वो मस्जिद के नेचर की हैं या मंदिर के नेचर की हैं। कि जिस तरह का हिंदू पक्ष दावा कर रहा है कि यहाँ पर हिंदू मंदिर था, तो वो नेचर पता किया जाएगा
तो इस तरह से एएसआई एक तो उसके पास बहुत तरह के, आप जानते हैं कि एएसआई पूरे देश में जो प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है उसकी हिफाजत करने के लिए एएसआई एक बड़ी संस्था है, बहुत एडवांस्ड टेक्नोलॉजी एएसआई के पास है। तो उन सारी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अब एएसआई कानपुर आईआईटी में की भी इसमें मदद ले रहा है, क्योंकि कानपुर आईआईटी इसके लिए एक्सपर्ट माना जाता है। अब आप अगर पवन, यहाँ पे हम लोग काशी में खड़े हैं, बनारस में, आप और हम दोनों वाराणसी में हैं। यहाँ पर रोपवे शुरू की जा रही है, प्रधानमंत्री मोदी का एक प्रोजेक्ट है कि यहाँ रोपवे होगा, क्योंकि यहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा है। तो अब उस रोपवे के लिए भी ज़मीन के नीचे जब स्टेशंस बनाए जाएंगे तो उसके लिए भी यहाँ पर जीपीआर सर्वे किया गया है कि ज़मीन के नीचे क्या है। तो इस तरह से बहुत तरह की टेक्निक्स एएसआई अपनाएगा और ये पता करेगा कि जो पश्चिमी दीवार है उसका नेचर क्या है, उसकी एज क्या है। ज़रूरत होगी तो वहाँ पे डेटिंग तो की जाएगी, साथ में जीपीआर सर्वे भी वहाँ पे किया जाएगा। जो तीनों गुंबद हैं उनका सर्वे होगा, जो पूरा जो परिसर है उसके नीचे जो तहखाने हैं, क्योंकि व्यास तहखाना जैसे कोर्ट कमिश्नर की रिपोर्ट में आप देखेंगे उसमें बहुत डिटेल में जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया रुचि जी आपका इस पूरी जानकारी के लिए। महादेव की नगरी है तो नंदी बाबा भी आ गए हैं। ये स्थिति यहाँ पर है, यहाँ जनता का भी जाम है, मोटरसाइकिल का भी जाम है, भक्तों की भीड़ है, सावन का मौसम है और ऐसे में ये सर्वे चल रहा है तो आप समझ सकते हैं कि बनारस की जमीनी स्थिति क्या होगी। ऊपर से पुलिस की व्यवस्था भी है। हमारे साथ गोनिका भी बनी हुई है। ओवर टू यू गोनिका, बताइए कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कौन से वो पॉइंटर्स थे जो मील का पत्थर साबित होंगे इस सर्वे के लिए? देखिए, बिल्कुल मुस्लिम पक्ष ने अपनी पिटीशन में ये भी मांग की थी। पहली तो मांग थी कि एएसआई के सर्वे पर रोक लगाई जाए और अगर एएसआई के सर्वे पर रोक नहीं लगती है तो सर्वे की जो रिपोर्ट सामने आएगी उस रिपोर्ट को सील्ड कवर में रखा जाए, यानी कि वो रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में ना आ पाए, इसकी मांग की गई थी। और इसका एक ऑप्शन भी कोर्ट ने उनको दिया था कि ठीक है, सर्वे हम करवा लेते हैं लेकिन उसकी रिपोर्ट को सील कवर में रखेंगे और उसके बाद जो ऑर्डर 7 रूल 11 यानी कि जो मेन पिटीशन है जिसमें शिवलिंग और फवारा है ये डिसाइड होना है, ऑर्डर 7 रूल 11 की ये पिटीशन, उसका अगर जब तक डिसाइड नहीं होता तब तक कम से कम उसको सील कवर में रखे। लेकिन मुस्लिम पक्ष ने उस पर भी ऐतराज ही जताया था। हालांकि वो जो सील्ड कवर वाली बात है उसको भी कोर्ट ने मानने से इनकार कर दिया और मुस्लिम पक्ष की याचिका को डिसमिस कर दिया। ये साफ तौर पर कहा कि मुस्लिम पक्ष की याचिका को एंटरटेन नहीं किया जाएगा। जी गोनिका, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो ये सर्वे लगातार जारी रहेगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।